Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the social science of our 8th standard, and this time we have to study the civics portion. So let's open the chapter number 2, civics. Okay, dear students, page number 76, chapter number 2, our constitution. Constitution means संविधान. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संविधान. ठीक है. ओके किसी भी समाज को सुसंगठित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, ठीक है, फिर समाज से बनता है राज्य, राज्य से बनता है हमारा देश. ठीक है, तो अपने देश को सुसंगठित, व्यवस्थित और अच्छा रखने के लिए हमें नियम और कानून की ज़रूरत होती है. ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे कुछ राइट्स होते हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं. ओके तो हमारे उस ड्यूटीज़, राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर के कॉम्पैक्ट फॉर्म को, जिसमें सारी चीज़ों को एक लिखित रूप में व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आज हम अपने इस विषय में पढ़ेंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इन हिस्ट्री you will study that how Indian were collaborated for independence against British government, and the movement was known by the name of struggle for independence. You know what, when the India was slave, so number of time the Indian struggled and just fought with the Britishers to get the independency, right? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे हमारे भारतीयों ने ब्रिटिशर से काफ़ी सारे उसमें क्या हुए थे, बैटल्स हुए थे, वॉर हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, राइट. पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ इंडिया ज्वाइन टुगेदर फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भारत के हर पार्ट से लोग जुड़े थे और ब्रिटिशर्स का सामना किया था. दे वेंट टू प्रिजन टुगेदर एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डिफरेंटली. वेल, ज़्यादातर जो अलग अलग भाग के हमारे इंडियंस थे, ऑल दोज पीपल्स हु वर फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, दे ऑल टुगेदर वेंट टू द प्रिजन, ओके, एंड दे प्रोटेस्टेड इन वेरी डिफरेंट वेज टू ब्रिटिशर्स. One of the most important example of the struggle for independence is the incidents of जलियांवाला बाग. जलियांवाला बाग हमारे स्वतंत्रता का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ठीक है, स्ट्रगल का. In this marches, peace-loving, unarmed people were fired at by an English officer. You know what? In जलियांवाला बाग, जो कि आपके अमृतसर में है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जिस समय भारतीय जो है अपनी स्वतंत्रता की मांग के लिए एक प्लेस पर बैठे थे, जिसे जलियांवाला बाग बोलते हैं. ठीक है, वहाँ पर बैठे हुए थे. वो सब एक दूसरे से आपसी चर्चा कर रहे थे. उनके पास किसी प्रकार से कोई हथियार नहीं था. उसी बीच में क्या हुआ है कि इंग्लिश ऑफिसर्स आकर उनके ऊपर गोलियां चलवा देता है. Many people died in this incident. Men and women, Hindu, Muslim, Sikh and Christians, all were united in the against agitation against Britishers. Due to this, the feeling of patriotism rose high. और उस लड़ाई में, उस झगड़े में, ठीक है, उस इंसिडेंस में बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी लोगों को, काफ़ी लोगों को वहाँ पर नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे, राइट. और वो सभी लोग फिर उस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उठकर उनके खिलाफ एक आंदोलन किए, और जिससे भारत का जो पैट्रियटिज्म था, देशभक्ति था, भारत की जो देशभक्ति थी, देशभक्ति की भावना जो थी लोगों में, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई. ओके, मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस. इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर नंबर ऑफ पीपल्स हु आर जस्ट रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट. Okay, now let's have a look of the formation of the constituent assembly. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था. तो चलिए स्टडी करते हैं. वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज एंड प्रोविंस इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स टूक पार्ट इन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ठीक है, भारत में जैसा कि हमने इस बात को पढ़ा है कि जिस समय ब्रिटिशर्स के साथ फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी, उस समय बहुत डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज और अलग अलग क्षेत्र विशेष के मेल एंड फीमेल सभी ने उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी. दे वांटेड इंडिया टू बी फ्री कंट्री. वे सभी भारत को फ्री कंट्री बनाना चाहते थे.
People were also concerned about how government would be established after the Britishers left the country. लोगों में इस बात की भी चेतना थी, वे इस बार को जानते थे. They had a concerns about that the how the government will operate after Britishers moving from this country. Britishers यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हम अपने गवर्नमेंट को कैसे स्टेबल करेंगे, कैसे रन करेंगे, लीड करेंगे, ये बात भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के दिमाग में पहले से थी. Should we adopt autocracy or should we choose candidates from the masses to form a government? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या हम ऑटोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेंगे या फिर हम कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. वन मोर क्वेश्चंस अरोज, हु शुड हैव मोर पावर और अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट. और एक बड़ा क्वेश्चन ये भी था कि किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी रखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट के पास. शुड वुमेन बी गिवन इक्वल राइट्स एज मैन, शुड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल राइट्स, how would all the children get opportunity to be educated? We all know that in our country the problem of untouchability was there. How could we remove this problem? These type of questions were raised during Indian national movement. You know, all those issues which I read recently regarding the equal rights of the women's, education rights of the children, okay, regarding the power and operating of country, the problem of untouchability, these all problems how the peoples will overcome, ये सारे क्वेश्चंस उस समय नेशनल मूवमेंट्स के टाइम में लोगों के दिमाग में थे और उनके सामने ये क्वेश्चन उठे. To solve this problem, a group was elected and was known as Constituent Assembly. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देयर वाज 299 मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री. उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 299 मेंबर्स थे. ओके, याद रखेंगे 299 मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली. ओके, गो फॉर द नेक्स्ट पेज. Okay, the job of Constituent Assembly was to write Constitution. Constitution is a collection in which the laws, the rights and the duties are written in such a manner that outlines the system and social ideal values are written in it. Well, जो जॉब था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, उनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना. कॉन्स्टिट्यूशन एक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे लॉज हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जिसे एक प्रॉपर मैनर पे लिखा गया है. ठीक, इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिफरेंट इशूज़ वर डिस्कस्ड थ्रूली. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अलग अलग इशूज़ को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई. दिस डिस्कशन एक्सटेंडेड फॉर 3 years. 3 सालों तक ये डिस्कशन क्या होता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा. एंड देन ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड. और उसके बाद फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म किया जा सका. ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड एंड इस्टेब्लिश्ड. यू नो, लगातार काम करने के बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड एंड इस्टेब्लिश्ड. 1950 में 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होकर हमारे देश में लागू हुआ था. ओके, लुक इट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. लुक एट हियर. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ फ्रेमिंग कमेटी. फ्रेमिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ओके ओके, दे आर द 2 points. Look at first, during the struggle of independence at Lahore Conference or Indian National Congress on 26 January 1919 passed a resolution for total independence. To make this day an important day, on 26 January 1950 the constitution was formed to bring total independence or Purana Swaraj. ओके, यू नो, एक इंसिडेंस हुआ था डियर स्टूडेंट्स, जिस समय हमारी ब्रिटिशर्स से फ्रीडम फाइटिंग की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जहां पर 26 जनवरी 1929 को भारत के कुछ लोगों ने
जो कांग्रेस पार्टी से, नेशनल कांग्रेस पार्टी के लोग थे उस अधिवेशन में, ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में ये घोषित कर दिए थे कि हम 26 जनवरी 1929 को भारत को एक पूर्ण राज्य, हमको स्वतंत्र राज्य हमको बनाना है, ठीक है। उसी की याद में, चूँकि वहाँ पर तो इंडिपेंडेंस हमें आई नहीं, तो अब उस डेट को मेज़र करते हुए जो हमारा, जब चूँकि हमारा इंडिया आज़ाद हो गया 15 अगस्त, ओके, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, ओके, वी गॉट अ फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। अब ये 26 जनवरी जो एक इम्पॉर्टेंट डेट था, तब क्या किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना उसको हम यहाँ पर लागू किए, तो ये डेट फिर हमारा वहाँ पर लागू हुआ पुराना स्वराज के नाम पे, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ पुराना स्वराज की जगह पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन सेड दैट बिफोर द एडहरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 10 years children at the age of 14 years should be given compulsory free education. Discuss it with the teacher why this effort has not been successful yet. Okay. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद से, जब से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, जब से हम लागू करेंगे, तब से 10 ईयर तक, ठीक है, 14 साल तक के बच्चों को लगातार कंपलसरी एजुकेशन देंगे, वही फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में बात रखी गई, बट आज भी जो फ्री एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। क्यों, ये बात हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, सम क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसे हमें अभी डिस्कस करना है आपस में। डिस्कस व्हाई इज़ द गवर्नमेंट्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, वाई इज़ द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता क्यों होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने में। वाई शुड मैन एंड वुमेन बी गिवन इक्वल राइट्स, मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स क्यों दिया गया है, क्यों दिया जाना चाहिए। वाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्कशन पॉइंट, यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वे। आप अपने से इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, वेल इन दिस वीडियो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द preamble of Indian Constitution, and then later this lesson will be ended up. Okay, so now take care and stay at your home, keep studying. Thank you.